गुड इवनिंग सबों को और हैप्पी सबत। आप सबों का परमेश्वर के भवन में स्वागत करती हूँ, क्योंकि हम उसके भवन में आज उपस्थित हो सकते हैं और सबत का वेलकम कर सकते हैं। और हम परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपने भवन में आने के लिए हमारी मदद और सहायता की है, और हम सब मिल करके उसकी स्तुति महिमा करेंगे उनके गीतों को गा करके, और हम परमेश्वर के वचन से भी कुछ सीखेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पासवन को जो हमें सॉन्ग सर्विस में लीड किए हैं। हम अपना सभा को शुरू करने के लिए हम अपने गीत की किताब खोलेंगे। ये पुरानी गीत की किताब 164 164 आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादी गुमराह हो रहे थे। दुनिया आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरे रात सो रहे थे, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ क्रिस्ट निधान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील, जल्दी ये वो भी ऊँटों पर तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार
प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो हम सबको पूरे हफ्ता भर संभाला है और हर प्रकार के रोग दुख तकलीफ से, हर प्रकार की बुराई से हमें बचाया है और हमें इस सबत के दिन में हमें फिर से तेरे भवन में इकट्ठे होने के लिए हमारी मदद और सहायता की है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इस समय जितने भी लोग तेरे सामने अपने सिरों को झुकाए हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं तू सबको संभालना, सुरक्षित रखना और बहुत ऐत की आशीष देना। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं किसी कारणवश जो तेरे भवन में नहीं आ पाए हैं, उन्हें भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम इसमें प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आज जहीं कहीं भी पूरी दुनिया में तेरे भवन में उपासना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके संग साथ भी होना और उनका उपासना करना भी तुझे ग्रहण योग्य हो सके। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारों से पीड़ित हैं प्रभु, उन्हें भी हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके हर एक दुख तकलीफ़ को, परेशानियों को, हर दर्द को, हर बीमारों को तू अपने चंगाई वाले हाथ बढ़ा और छू और चंगाई देना। और इस प्रकार प्रभु परमेश्वर पिता वो चंगे भले हो और आने वाला समय में वो तेरे भवन में आए और वो गवाही दे सकें और तेरे नाम की प्रशंसा कर सकें। प्रभु परमेश्वर पिता तू हमारे साथ होना और विशेष रूप से मैं अपने लिए दुआ करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी मैं वचन तैयार की हूँ उस पर तेरी आशीष हो, मेरी मदद कर ताकि जो कुछ भी पेश करूँ इन वचनों के द्वारा हम आत्मिक उन्नति हम प्राप्त कर सकें। हमारे हर प्रकार के गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुनो, ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वचन लाई हूँ और उसका शीर्षक मैंने चुना है, एक संसारिक विधवा का भरोसा और विश्वास। एक संसारिक विधवा का भरोसा और विश्वास। और ये कहानी मिलता है पहला राजा 17 अध्याय में मिलता है और इसको हम देखेंगे। पहला राजा 17 का हम पढ़ेंगे 1 से 4 और यहाँ हम देखते हैं भविष्यवक्ता एलिया और अकाल। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में ये कहानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहला राजा 17 का 1 से 4 हम पढ़ेंगे। तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं वर्षेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। तो यहाँ हम देखते हैं जो एलिया भविष्यवक्ता था और वो अहाब राजा के पास जाता है, क्योंकि हम अहाब राजा के बारे में हम देखते हैं तो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो अहाब राजा सबसे दुष्ट राजा था। क्यों उसे दुष्ट कहा गया है? क्योंकि एक तो उसने इज़ेबेल रानी से विवाह किया, जो बाल देवताओं की उपासना करने वाली थी, मूर्ति पूजा करने वाली थी। उस इज़ेबेल से शादी की और उसने क्या किया, इज़ेबेल रानी के लिए उसने उसकी उपासना करने के लिए वो जगह बनाई और बहुत सारे उसने क्या किया, यहाँ कहता है कि बाल देवता, अशेरा और बहुत सारे। और उसके साथ साथ अहाब राजा भी क्या करता था,
अपनी रानी इज़ेबेल के साथ वो भी मूर्तियों की उपासना करता था और उन्हें दंडवत करता था, और जिससे परमेश्वर वो खुश नहीं था। और परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, और एलिया क्या करता है, अहाब के पास जाता है और फिर उससे कहता है कि जब तक, बोलता है, जब तक मैं ना कहूँ मेरे वचन के अनुसार, ना मैं वर्षेगा ना ओस पड़ेगी। और इतना कहने के बाद राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या करता है, अहाब राजा को कहता है कि तू, बोलता है कि यहाँ से चल कर पूरब की ओर जा और करीत नाला के पास जा, और मैं वहाँ पर तुम्हारा क्या करूँगा, देखभाल करूँगा। और मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुम्हारे लिए रोटी लाएंगे, और तू रोटी खाया करेगा और करीत नाला का पानी पिएगा। उसके बाद हम 17 का 7 से 10 अगर हम फिर से पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। जब वहाँ करीत नाला के पास था, और जब अकाल हुआ, क्योंकि बारिश क्या हो गई थी, कंप्लीटली बंद हो गई थी, और 3.5 वर्ष के लिए बारिश नहीं होना था। और इसलिए कहता है कि कुछ दिनों के बाद वहाँ का नाला का जो पानी था वो क्या हो गया, सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। और हम देखते हैं ये विधवा, अकाल जब चल रहा था और विधवा, उसके पास एक ही बेटा था, और अकाल के कारण उसके पास भी खाने पीने का सब कुछ क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। और जैसे बाइबल बताती है, सिर्फ मुट्ठी भर उसके पास घड़ा में आटा था और थोड़ी सी तेल थी। और ये विधवा सोच रही है कि मैं अब लकड़ियाँ बीनती हूँ और जा करके मैं रोटी बनाऊँगी, और मेरे लिए और मेरा बेटा के लिए होगा, और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या खाएंगे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अकाल बहुत भयानक था। और उसके बाद जब खाने को हमें नहीं मिलेगा तो हम भूखे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एलिया उसके पास आता है और कहता है कि मुझे थोड़ा पानी पिला। और जब ये विधवा जब पानी लेने के लिए जा रही होती है, तो पीछे से एलिया आवाज़ लगाता है कि पानी के साथ साथ मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी ले कर के आना। अब विधवा सोचती है, मैं पानी तो पिला दूंगी, लेकिन अब रोटी के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा है, जिससे मैं मुश्किल से अपने लिए और अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि तू रोटी बना करके ले आ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पहला राजा 17 का 13 और 14 में कहता है कि एलिया उस सरपत की विधवा से कहता है, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो घड़े का मैदा खत्म होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। जब इस प्रकार से एलिया उस विधवा से कहता है, तो ये कुछ नहीं बोलती है और सोचती है कि चलो, इसने जो कुछ भी कहा, और सबसे पहले उसने क्या कहा कि मत डरो, और जो मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ वो करो। और कहता है कि जब तक अकाल रहेगा तब तक तुम्हारा घड़ा में आटा और कुप्पी में तेल खत्म नहीं होगा। तो इस बात से वो विधवा औरत उस पर क्या करती है, विश्वास करती है, और कहता है जो ये स्त्री थी, ये सरपत की विधवा थी, वो एक इज़राइली स्त्री नहीं थी, वो अन्य जाति में से थी। लेकिन
उससे वे आशीषें प्राप्त नहीं हुई थी जिसका आनंद परमेश्वर के चुने हुए को हुआ था। यहाँ पर जो परमेश्वर के लोग थे वो ये जानती थी कि परमेश्वर उनको आशीष देता है और आशीषित किया है, लेकिन मैं एक अन्य जाति में से हूँ। और कहता है कि पर वो स्त्री सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखती थी। वो परमेश्वर के बारे में सुनी थी, परमेश्वर की बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में सुनी थी कि किस रीति से परमेश्वर इज़राइलियों के साथ था, उनका देखभाल किया, उनको संभाला, हर तरह से इन बातों को वो सुनी थी और उस सच्चे परमेश्वर पर क्या करती थी, विश्वास रखती थी। लेकिन वो अन्य जाति थी। गरीबी झेल रहे इस परिवार में अकाल का प्रभाव बहुत अधिक था और इनका बचा खुचा दाना पानी सब खत्म होने वाला था। अब कौन उनके लिए कमाएगा, कहीं से क्या इंतज़ाम करेगा? माँ और बेटा, अब सब कुछ जो थोड़ा बहुत था वो अब खत्म होने वाला है। अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचने के बावजूद उसने इस परदेसी के निवेदन को पूरा करने के द्वारा अपने विश्वास की शक्ति दी, जो उससे उसके अल्प भोजन में से कुछ मांग रहा था। अब उस एलिया को क्या करती, एलिया जो भविष्यवक्ता था उस पर क्या की, विश्वास की। हो सकता है जब जैसा इसने कहा है, अगर मैं इसके लिए रोटी बना करके लाऊंगी, सचमुच में मेरा घड़ा में आटा ख़त्म नहीं होगा। और जैसे उसने कहा है कि पूरा अकाल के समय मेरा आटा ख़त्म नहीं होगा, हम खाएंगे पूरे अकाल के समय। ये विश्वास उसके मन में जागृत हुआ। विश्वास की इससे बड़ी जांच नहीं ली जा सकती थी। अभी जो संकट अपने और बेटे पर आ सकता था, उसके बावजूद उसने अपनी हर ज़रूरत की आपूर्ति के लिए इज़राइल के परमेश्वर पर भरोसा की और अतिथि सत्कार को इस महान जांच का मुकाबला किया। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम एक मसीह होने के नाते हमारे पास भी कुछ कभी नहीं रहता, कोई मांगने के लिए आ जाता है तो हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। पता नहीं मैं उनको दे दूंगा, मेरे पास होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये अन्य जाति जो विधवा थी, सरपत की विधवा थी, उसकी बातों पर उसने क्या किया, विश्वास किया। और फिर जैसा उसने कहा था वो घर से रोटी बना करके ले आती है, पानी ले आती है और उसको खिलाती है। और जब वो एलिया खा चुका तो उस विधवा से कहा था, जा अब तू अपने लिए और अपने बेटे के लिए रोटी बना। और जब वो जाती है तो घड़े में देखती है, अरे घड़े में तो आटा पड़ा हुआ है, तेल देखती है, तेल भी पड़ा हुआ है। तो जब ऐसा हुआ तो उसका विश्वास और भी ज़्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। सरपत की विधवा ने एलिया को अपना अल्प भोजन दिया और इसके बदले में उससे अपने और बेटे के जीवन की सुरक्षा मिली। जिस परमेश्वर ने अकाल के समय एलिया की सुधि ली, अपने एक भी आत्मत्यागी बालक को छोड़ नहीं देगा। हम इस कहानी को हम यूं ही कहानी सोच करके हम ना मान ले या भूल जाएं, लेकिन ये जो बाइबल की जितनी भी कहानियाँ हैं, ये सब सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची कहानियाँ हैं। जब परमेश्वर एलिया की मदद कर सकता है, उसको भोजन खिला सकता है, उस विधवा औरत की घटियों को वो पूरा करता है, तो आज हमारे लिए भी वो हर घटियों को पूरा करेगा, हर ज़रूरत का चीज़ों को वो पूरा करेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और भरोसा करना है। फिलिपी 4:19 कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कितनी अच्छी बातें लिखा है ना। बोलता है कि अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है,
तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमें वो विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने अपने दास को अकाल के समय भोजन के लिए एक संसारिक देश में एक इस स्त्री के पास भेजा। अगर हम पूछें कि एलिया को परमेश्वर ने कोई मसीही औरत बोले चाहे मसीही लोगों के बीच में क्यों नहीं भेजा, या इस संसारिक औरत विधवा के पास क्यों भेजा? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के समय अगर हम देखते हैं, जब इस धरती में आए थे, एक बालक के रूप में आए थे, और जब उन्होंने काम शुरू किया और बहुत सारी बातों को उसने लोगों को सिखाया, बताया और बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया। लेकिन हम बहुत सारी कहानियों को हम पाते हैं नया नियम में, देखते हैं कि जो गैर मसीही लोग थे, अन्य जाति लोग थे, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसा हम पिछली बार हमसे वो लेसन स्टडी में भी हमने सीखा था, वो औरत के बारे में जो यहूदी नहीं थी, वो अपनी बेटी को लेकर के आती है और कहती है कि मेरी बेटी को चंगाई दे। फिर हम देखेंगे एक स्त्री जो 12 साल से उसका लहू बह रहा था, वो भी चंगी हो गई। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने ऐसा विश्वास तुम लोगों में नहीं पाया। यहाँ हम देखते हैं इस तरह से, यहाँ सरपत की विधवा वो मसीही नहीं थी, वो यहूदी नहीं थी, वो अन्य जाति में से थी, लेकिन परमेश्वर ने उस औरत को चुना और उसके पास एलिया को भेजा। इस कनानी स्त्री के द्वारा परमेश्वर के नबी को अद्भुत पहुनाई मिली और उसके विश्वास और उदारता का बढ़िया प्रतिफल हुआ। जब उसने क्या किया, उस नबी का क्या किया, उसने एक दिन वो उस नबी को रोटी नहीं खिलाई, लेकिन जब तक अकाल था एलिया उनके पास था, उसके साथ रोटी खाया। और वचन ये भी कहता है कि स्त्री और उसका बेटा ही नहीं पर उसका पूरा घराना जब तक अकाल रहा उनके पास खाने को कमी नहीं हुई, घटी नहीं हुई। ये अच्छा बढ़िया प्रतिफल मिला। परमेश्वर आज भी नहीं बदलता है, आज भी वही परमेश्वर है। जो परमेश्वर उस समय था उन लोगों के लिए किया, आज भी हमारे लिए भी वो करेगा। उसकी शक्ति एलिया के दिनों से कोई कम नहीं हुई है। हम देखते हैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, वही परमेश्वर है, कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कहते हैं जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। मत्ती 10:42। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं कि हम क्या करें, किसी के साथ भी हम क्या करें। यह कहता है कि कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हमें क्या करना है, जिस तरह से ये विधवा औरत उसको रोटी खिलाई, खिलाई और पानी पिलाई, तो हम भी क्या करें, बांटना सीखें। एक मुलाकात भी एक प्राणी को मौत से बचाने का जरिया हो सकता है। ऐसे कार्य का परमेश्वर हिसाब रखता है और कहता है मैं प्रतिफल दूंगा। और जो दयालु होता है किसी के लिए भी और उसके साथ वो करता है, दया दिखाता है, उसके लिए हर तरह से उसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो हमें परमेश्वर की तरफ से हमें क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। जब हम अपने शारीरिक भोजन को दूसरों से बांटते हैं, उसी तरह हमें आशा, साहस और ख्रीष्ट का सा प्रेम बांटना चाहिए। हम शारीरिक भोजन के साथ साथ हमें वो आशा उनको भी दे करना चाहिए, साहस और परमेश्वर का प्रेम भी हम उनके साथ हम बांट सकते हैं।
प्रभु हमारी मदद करे कि हम दूसरों से भी बांट सके जिनके पास नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रह करके वही सब बातों को, वही सब कामों को हमें सिखाया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे कभी भी अपने लिए कभी नहीं सोचा। हमेशा वो दूसरों को देने के लिए, दूसरों को करने के लिए, मदद करने के लिए हर तरह से पूरा दिन लोगों की भीड़ उनके पास रहती थी और जो भी ज़रूरत लोगों को होता था उसने किया। कोई चंगाई पाने के लिए आता था, प्रभु यीशु मसीह कभी भी उनको मना नहीं किए, उनको रोटी भी खिलाए, परमेश्वर का वचन भी सुनाए और इस रीति से उन भीड़ों के साथ वो सारा दिन बिता देते थे। और फिर शाम होती थी और वो जा करके एकांत में जा करके वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते थे और उनके साथ समय बिताते थे। तो आइए हम भी इस विधवा औरत से हम ये सीखें कि अगर हम जिस किसी को भी हम मदद करना सीखें, उनसे प्रेम करना सीखें और हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना सीखें। धन्यवाद।